अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है नए कबूतर को घर पे लाने बाद क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये जो है एक कमेंट रहता है और एक क्वेरी रहता है और शिकायत रहती है कि हम जब नए कबूतर लाते हैं तो नए कबूतर बीमार हो जाते हैं या हमारे घर के कबूतर बीमार हो जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। तो भाई आपको एक चीज़ ये नोट करना है कि जब भी आप नए कबूतर लेके आएँ, आप नए कबूतर को क्वारंटाइन पीरियड जो होता है उस तरीके से उसको रखना है। उसके बाद अपने जाल में उसको ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने ये नया जोड़ा ख़रीदा हुआ है, मैं आपको जोड़े का शौक़ भी करवाऊँगा पूरा, और फिर मैं आपको सही से समझाऊँगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है कि ताकि आपके जो कबूतर हैं वो सही से रह जाएँ, ठीक है। तो मैं इनको क्लोज़अप में लेता हूँ, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये जोड़ा है जो नया आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये है, ये मेल है और वो फीमेल है पीछे, ठीक है। तो अब ये नए कबूतर आया और इनको मैंने यही वाले पिंजरे में रखा है, ठीक है, दूसरे वाले कबूतरों के साथ ऐड नहीं किया। तो ये करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब भी वो नए कबूतर लाते हैं वो अपने पुराने कबूतरों के साथ उनको मिला देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ऐसे कोई आदमी करता है तो आपको नहीं पता कि जो नया वाला कबूतर आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है और किधर से आया हुआ है, ठीक है। तो आप बस कबूतर को बस ले आते हैं दुकान से या मार्केट से या जहाँ से भी आप वो कबूतर को ले आते हैं, और आप उसको बस ला के ऐसे ही अपने घर वाले कबूतरों में मिला देते हैं। और कुछ दिन बाद आप ये देखते हैं कि आपके घर के कबूतर बीमार हुए पड़े हैं या आपने जो नया कबूतर लाया था वो बीमार पड़ा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या होता है? तो भाई एक चीज़ ये होती है कि आप जब कबूतर जहाँ से लाते हैं वहाँ का जो लॉफ्ट है, वहाँ का जो दड़बा है, वहाँ का जो पिंजरा है जिसमें कबूतर रखे हुए थे, सेटअप जो होता है उसमें कभी कभी ऐसे होता है कि वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो कबूतर जिस घर से आया हुआ होता है, ठीक है। तो वो कबूतर आपको दिखे कितना भी फिट, लेकिन चांसेस ये है कि कबूतर वो बीमारियाँ कैरी कर रहा होता है। तो अब ये कबूतर वो बीमारियाँ कैरी कहाँ पे करता है? तो भाई कबूतर कैरी हर तरीके से वो बीमारी को कर सकता है। कबूतरों के पैरों से वो बीमारी आपके घर आ सकती है, कबूतर की चोंच से वो बीमारी आपके घर आ सकती है, कबूतर की पूरी बॉडी समझिए आप जहाँ से वो बीमारी आपके घर में आ सकती है। तो इससे प्रिवेंट करने का हमको क्या क्या मेजर्स लेना है और हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये आपको एक चीज़ नोट करना है कि जब भी आप कोई कबूतर लें तो आप उसके पंजे चेक करें, पूरे उसके साफ़ होने चाहिए, और अगर साफ़ नहीं है तो आप उसको साफ़ कर लें, फिर उसके बाद घर में लेके जाएं। जब आप पंजे पूरे साफ़ तरीके से चेक कर लें तो आप उसकी चोंच देखिए, नोक देखिए कबूतर की, वो भी साफ़ है, उस पर कुछ गंदगी लगी हुई है। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग जहाँ पे दाना डालते हैं वहाँ बहुत सारी गंदगी होती है और कबूतर उसी में से चुन के खाता है दाने को, और उसके बाद उसकी चोंच पे भी वो गंदगी लग जाती है। तो जो कबूतरों की पूरी गंदगी होती है, उनकी ड्रॉपिंग्स होती है, उसकी वजह से ही ये सब जो बीमारियां फैलती हैं वो एक घर से दूसरे घर में जाती हैं। कोई भी दूसरा तरीका नहीं है जिससे वो बीमारियां इधर से उधर होती हैं, ठीक है। तो वही एक चीज़ है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। तो आपको ये देखना है कि कबूतर पूरी तरीके से साफ़ हो, साफ़ सुथरा हो और गंदा कहीं से भी ना हो। जब आपने ये देख लिया, आपको ये देखना है कि कबूतर की बॉडी के अंदर कीड़े तो नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि वो जो खून चूसने वाली मक्खियाँ होती हैं वो कबूतरों के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब आप आपके घर पे ले आते हैं तो आपके घर पे नहीं होने की सूरत में भी वो मक्खियाँ आपके घर में हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और बच्चों की मौत हो जाती है, कबूतरों के छोटे वाले। तो आपको ये भी नोट करना है कि जब भी आप कबूतर लें वो काली वाली मक्खियाँ जो होती है खून चूसने वाली, वो कबूतर में ना हो, और अगर हो तो उनको जितना हो सकता है अपने खुद से हाथ से साफ़ करिए, और साफ़ करने के बाद अपने कबूतरों में ऐड करिए। तो ये हो गया कबूतर और लेते टाइम का, ये चीज़ हो गया कि कबूतर आप लेते टाइम पे ये सब कैसे करना है। तो जब आप कबूतर घर पे ला लें तो आपको क्या करना है। तो भाई घर पे लाने के बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है लेकिन ईजी है, अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। तो भाई स्टेप 1 पे आ जाते हैं। स्टेप 1 होता है पंजों की सफाई। तो आपको पंजों की सफाई किस तरीके से करनी है। तो जैसा आप ये फीमेल और मेल देख रहे हैं, इनके दोनों के पंजे बिल्कुल साफ़ है, इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आप देख लीजिए पंजे इनके साफ़ है और गंदगी थोड़ी सी भी नहीं है। तो आपको ये कैसे करना है। तो जब भी आप कबूतर को लेके आएँ तो एक मग ले लीजिए, पानी का मग, उसमें थोड़ा कुनकुना पानी ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी जो होता है वो गर्म पानी ले लीजिए। उसके बाद उसमें डालिए डेटॉल, जो डेटॉल अवेलेबल होता है, सैवलॉन या डेटॉल या कोई भी डिसइंफेक्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो आपको पानी में डालना है। एंड वो पानी में डाल के कबूतर के पैर वो पानी में आपको भिगोने हैं 10 सेकंड के लिए, फिर उसको निकालिए, फिर साफ़ पानी से धोइए एक बार, फिर
उसको डेटॉल के पानी में ऐसे 3 बार भिगोइए, ठीक है। तो आपके कबूतर के पैर में जितने भी जर्म्स है और गंदगी है वो बिल्कुल भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, और आपके कबूतर के पैर पे अगर कुछ गंदगी जमी हुई भी होगी तो वो भी उस कुनकुने पानी की वजह से निकल जाएगी। इस तरीके से आपके कबूतर के पैर साफ़ हो गए। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं चोंच के ऊपर। तो चोंच से भी आपको ऐसे ही करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अगर आप कॉटन ले लें या कोई कपड़ा ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा डेटॉल वाला पानी लगा के आपको कबूतर की चोंच साफ़ करनी है, ठीक है। अगर कुछ भी उस पर गंदगी है या कुछ है तो वो साफ़ हो जाएगी चोंच, और कबूतर फिर से सुकून से क्लीन हो जाएगा आपका। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, और बॉडी के अंदर जो कीड़े होते हैं वो कीड़ों की सफाई कैसी की जाए, ठीक है। तो आपको ये लेना है कि आपको केमिकल जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे जाइए, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जब मिलेगा आपको तो पिंक कलर का होगा पानी, उसमें आपको जब वो पानी में डाल देंगे तो पानी पूरा पिंक हो जाएगा। तो फिर आपको वो पानी में कबूतर को नहाने देना है, ठीक है। जब कबूतर आपका पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में नहा लेगा तो उसके अंदर कोई भी तरीके की जो आपको खून चूसने वाली मक्खियाँ होती हैं या कुछ भी है वो कम्प्लीटली चली जाएंगी पोटेशियम परमैंगनेट के नहाने के बाद। तो आप अगर आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं मिल रहा तो आप डेटॉल का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ये नोट करना है कि कबूतर को वो पानी पीने मत दे। अगर थोड़ा सा वो कबूतर पी ले पानी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे पेट भर के अगर वो कबूतर वो पानी पीता है तो फिर कबूतर को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि कबूतर को वो पानी आपको पीने नहीं देना है, और उसको बस वो पानी में नहाने देना है अच्छे से। और नहाने के बाद कबूतर को धूप में सुखाना है, ऐसे नहीं कि आप कहीं अंदर उसको छाँव में रख देंगे, वैसे नहीं करना है। कबूतर को धूप में रहना है और धूप में उसको अपने पंख पूरे सुखाने दीजिए। और जब ऐसा हो जाएगा तो आपका कबूतर बिल्कुल तैयार हो जाएगा नए कबूतरों में जाने के लिए। लेकिन फिर भी आप अभी उसको कबूतर को अभी अपने कबूतरों में मत छोड़िए। आप आपके कबूतर को ऐसे कोई भी एक केज ले लीजिए। ये मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है एक केज पुराना वाला, तो मैंने इस केज में इस जोड़े को रखा हुआ है। तो आपको ये जोड़े को इस टाइम तक रखना है इस केज में जब तक आपको ये गारंटी नहीं हो जाती कि ये कबूतर में कोई भी बीमारी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि कबूतरों को सूखा होता है या कोई और तरीके से उनके मुंह में जहरबाद हो जाता है, या कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं, आँख में इन्फेक्शन होता है जो बस एक दिन में शो नहीं करती और 2-3 दिन बाद वो मालूम होना शुरू होती है। लेकिन जब तक आप उनको अपने कबूतरों में छोड़ देंगे बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और आपके कबूतरों को भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए आपको ऐसे करना है कि आपको इन कबूतरों को ऐसे ही एक अलग वाले केज में बंद करना है। इनको दाना पानी इसी केज में देना है, ठीक है। दूसरे कबूतरों के साथ इनको नहीं मिलाना और इसी केज में इनको बंद करके रखना है। एक हफ़्ता आप इनको देखिए, अच्छे से क्लियरली देखिए कि इनमें किसी तरीके की भी बीमारी के कोई निशान आ रहे हैं। अगर कोई भी तरीके की बीमारी का निशान आपको समझ आता है, जैसे सूखा हो या कोई भी बीमारी हो या लकवा हो या कुछ भी आपको ऐसे दिखता है कि इसमें कुछ ना कुछ उसके निशान आए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कबूतरों को वैसे ही ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इनको वहाँ पर छोड़ देते हैं अपने पूरे लॉफ्ट में और वहाँ पर इनको वो बीमारी आती है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपके पूरे कबूतर उससे अफेक्ट हो जाएंगे और एक कबूतर की चक्कर में आपके सारे घर के जो कबूतर है वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। कबूतरों को जब भी ले आए, क्वारंटाइन पीरियड जिसको बोलते हैं उसको आपको मेंटेन करना है। अगर आप कोई कंट्री से कबूतर यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं या कोई पार्सल के थ्रू कुछ ऐसे होता है तो लोग क्वारंटाइन पीरियड में रखते हैं, कस्टम्स वाले और ये जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं ये भी क्वारंटाइन पीरियड को मेंटेन करते हैं, जहाँ पे कबूतर ही नहीं हर जानवर को थोड़े दिन टेस्ट के लिए रखा जाता है और उनका बिहेवियर और उनको चेक किया जाता है कि कोई वो बीमारी तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है। तो आपको यही चीज़ नोट करना है कि जब आपके कबूतर घर पे आ जाएं तो कोई भी बीमारी ट्रांसफ़र ना करें, और अगर कोई भी बीमारी हो तो आप उनको अलग से ट्रीट कर सकते हैं और आपके कबूतर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप अपने कबूतरों की सेहत बनाए रख सकते हैं और जो नए कबूतर आते हैं उनकी भी सेहत बनाए रख सकते हैं। तो भाई ठीक है, आज के वीडियो के लिए इस टॉपिक के बारे में सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो अभी मैं आपको इन कबूतरों को पकड़ के इनका शौक़ करवाऊँगा और इन नस्लों के बारे में मुझे बताइए कि ये कौन सी नस्लें हैं, ठीक है। तो मैं अभी आप इनको इनका शौक़ एक बाय एक के बाद एक करके बतवाता हूँ। तो भाई देखिए ये मेल है जो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। आप इसकी आँख देखिए, जिस तरीके से इसकी आँख आई हुई है देख सकते हैं आप, ठीक है। चोंच भी देख लीजिए आप इसकी और नाक भी देख लीजिए जिस तरीके से आई हुई है, ठीक है।
तो मैंने इंटरनेट पे ही देखा था कुछ ऐसे कबूतरों के बारे में जहाँ पे झुमके वाले कबूतरों के बारे में बात हो रही थी। तो मुझे आप बताइए कि ये झुमके वाले होते हैं या नहीं, क्योंकि जिस भी लोगों का वीडियो मैंने देखा उन्होंने बोला कि कान के नीचे अगर ऐसे पूरे काले में वाइट आता है तो उसके झुमके वाले कबूतरों में माना जाता है। तो भाई मुझे तो नस्लों का उतना शौक़ नहीं है, अगर फिर भी ये वो उस नस्ल में से आए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कबूतर उन नस्लों में से है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके परों के ऊपर। तो आप देख लीजिए पर इसके लास्ट का एक टूटा हुआ है और ये इनके 2 पर है। तो मैं ये साइड के पर आपको बताता हूँ। इस तरह ये देखिए, ये 3 पर है इसके, ठीक है। ये है इसके पर पूरे इस तरीके से इसमें बने हुए पर इसके। फिर उसके बाद आप इसकी देखिए दुम इस तरीके से आई हुई है, इसकी पूरी काली दुम है। इसमें से एक में थोड़ा सा वाइटपन है, एक पर इसका वाइट है। उड़ते टाइम पे कबूतर बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद से इसकी बॉडी देख लीजिए, इसकी बॉडी पे जिस तरीके का डिज़ाइन आया हुआ है। फिर ये कबूतर सामने से देख लीजिए, फिर एक बार इसकी आँख, जिस तरीके के ज़र्रात आए हुए हैं आँख में, इस तरफ और फिर इस तरफ, ठीक है। तो अब फ़ीमेल के बारे में बताते हैं। तो भाई ये फ़ीमेल है जो कबूतर के साथ थी, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं तो प्रॉपर दिखेगा। ये देखिए भाई, फ़ीमेल की आँख देख लीजिए, जिस तरीके से फ़ीमेल की आँख आई हुई है, ओके। उसके बाद फ़ीमेल की चोंच देखिए आप, इस तरीके से फ़ीमेल की चोंच है। उसके बाद बताते हैं फ़ीमेल के पर आपको। तो ये देखिए फ़ीमेल के पर इस तरीके से आए हुए हैं, 3 पर लास्ट के, ठीक है। देखिए आपको जिस तरीके से आपको समझ में आता है वो कबूतर वैसे है या नहीं। तो फिर ये देखिए, ये साइड के भी 3 लास्ट के पर देख लीजिए आप, 8, 9, 10, ठीक है। उसके बाद फ़ीमेल की दुम भी देख लीजिए, बंद दुम कबूतर है, पकड़ा हुआ नहीं है दुम को, बंद दुम कबूतर है, ठीक है। उसके बाद बॉडी पे इसके डिज़ाइन भी देख लीजिए, जिस तरीके से आए हुए हैं, पूरा नीचे ऐसे आया हुआ है। हड्डी भी इसकी बराबर है, अच्छी बड़ी हड्डी की कबूतरी है, ठीक है। और ब्रीडिंग में थी ये कबूतरी। फिर एक बार आप आँख को क्लोजली देख लीजिए, ओके। तो भाई आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कबूतर पसंद आए तो आप लाइक करिए और इस वीडियो को अपने भाइयों के साथ शेयर करिए जो इस शौक़ में नहीं है, ठीक है। शुक्रिया।